राहुल और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई मीटिंग बीजेपी में मची खलबली। मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार पर आने वाला है बड़ा संकट। 2020 में सिंधिया की बगावत से चली गई थी कांग्रेस की सरकार। सिंधिया और राहुल की मुलाकात पर कांग्रेस नेता भी दिख रहे हैं परेशान। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच संसद भवन में मीटिंग की खबर सामने आई है। राहुल गांधी ज्योतिरादित्य का हाथ पकड़े हुए हैं, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े हुए हैं और ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और कहा जा रहा है कि इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई ये है कि राहुल और ज्योतिरादित्य के बीच में लंबी बातचीत हुई है। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में मन नहीं लग रहा है? क्या सिंधिया को बीजेपी में किनारे लगा दिया गया है और वो अब कांग्रेस में वापसी की राह देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह की खबरें उड़ी थी, जब सिंधिया संसद के संयुक्त सत्र में अचानक ही सोनिया गांधी के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गए थे। इस दौरान भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी। तब कहा गया था कि लोकसभा चुनावों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पाला बदल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस मजबूत होते दिखाई दे रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा जितने की उम्मीद की जा रही थी। इसके बाद सिंधिया को लेकर कहा गया कि वो बीजेपी में ही बने रहेंगे, यानी सिंधिया ने अब अपना मन बदल दिया है। लेकिन अब एक बार फिर से सिंधिया और राहुल गांधी के बीच मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने कई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। संसद भवन सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में एक जबरदस्त नजारा देखने को मिला, जब दो पुराने दोस्त आपस में बात करते हुए नजर आए। इस दौरान जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। संसद भवन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वायरल फोटो पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं, तो कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी आमने सामने आ गए। इस दौरान राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और आपस में बात करना शुरू कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी जब बात कर रहे थे तो उस समय पास में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। वहीं बाकी कांग्रेस नेता भी इस नजारे को देखकर हैरान रह गए। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, इसे लेकर कोई खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी का रुख अभी भी नरम बना हुआ है। उन्होंने सिंधिया के खिलाफ तभी तीखे तेवर दिखाए हैं जब उनका कार्यक्रम ग्वालियर चंबल रीजन में हुआ है, या सिंधिया को लेकर उनसे कोई सवाल किया गया है। नहीं तो अधिकांश मौके पर वो सिंधिया से जुड़े सवालों से कन्नी ही काटते दिखाई दिए हैं। राहुल गांधी तो एक बार ये भी ऐलान कर चुके हैं कि सिंधिया की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। उन्हें भविष्य में कांग्रेस में ही लौटकर आना होगा। और अब जिस तरह से संसद भवन में सिंधिया का हाथ पकड़े राहुल गांधी दिखाई दिए हैं, उसके बाद से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जब भी मजबूत स्थिति में होगी, सिंधिया की कांग्रेस में वापसी हो सकती है, यानी कि घर वापसी हो सकती है। और कम से कम राहुल गांधी की तरफ से तो इसी तरह के संकेत दे दिए गए हैं। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इस दोस्ती में दरार आई 2019 में, जब 2019 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद दरार पड़ना शुरू हुई। दोनों के रास्ते अलग हो गए, क्योंकि एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली तो सीएम पद को लेकर पेच फंस गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ दोनों ने ही सीएम पद पर अपना अपना दावा ठोक दिया था। लेकिन कांग्रेस हाईकमान मुश्किल में फंस गया और कांग्रेस हाईकमान ने सिंधिया की जगह कमलनाथ को सीएम बना दिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को धीरे धीरे कर किनारे लगाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद 2020 के राज्यसभा चुनाव में जब सिंधिया को कांग्रेस ने उम्मीदवार भी नहीं बनाया तो उन्होंने फिर बगावत कर दी। सिंधिया की बगावत से कांग्रेस राज्यसभा की एक सीट तो हारी ही, साथ ही मध्य प्रदेश में उसकी सरकार भी चली गई। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बीच जो दरार पड़ रही थी, बीजेपी ने उसी से एंट्री कर ली और ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस कारण से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। इसके बाद से दोनों ही नेता एक दूसरे पर तंज कसते रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मोदी कैबिनेट में संचार विभाग के मंत्री हैं। 4 साल बाद दोनों नेता एक दूसरे के सामने आए हैं। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर पर अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।
हालांकि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की और उनका हाथ पकड़े रहे, उसके बाद कांग्रेस के अंदर जरूर खलबली मच गई है। वैसे एक बात तय है कि ज्योतिरादित्य अभी पाला नहीं बदलेंगे, क्योंकि सिंधिया के पाला बदलने से उनके हाथ में सिर्फ नुकसान ही आएगा। पहला, कांग्रेस में शामिल होकर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 4 साल का समय बचा हुआ है। और दूसरा, अगर सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग भी होते हैं तो भी मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार के पास इस बार 160 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि सिंधिया के पास मात्र 10 के करीब ही विधायक हैं। ऐसे में विधायकों की सदस्यता तो जाएगी ही, सिंधिया का केंद्रीय मंत्री पद भी चला जाएगा। ऐसे में सिंधिया फिलहाल बगावत नहीं करेंगे और दावा किया जा रहा है कि एमपी विधानसभा चुनाव से पहले जरूर कोई खेला हो सकता है। दरअसल सिंधिया इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जरूरत दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समय कांग्रेस में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसका पूरे प्रदेश में आधार हो और वो युवा भी हो। कांग्रेस ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन जीतू पटवारी का मालवा के एक हिस्से में ही प्रभाव है, बाकी में उनकी अभी कोई पहचान नहीं है। वो खुद विधानसभा चुनाव हार गए थे। कमलनाथ को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस हाईकमान कमलनाथ के हाथ में पार्टी की कमान नहीं सौंपेगा, क्योंकि कमलनाथ के चलते ही सिंधिया ने पार्टी छोड़ी और 15 साल बाद जो सरकार बनी वो 15 महीने में ही चली गई, साथ ही अगला चुनाव भी हार गई। इसके बाद से ही कमलनाथ कांग्रेस में अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय तो यहां तक चर्चाएं शुरू हो गई थी कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ही साफ कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब कमलनाथ पर कांग्रेस की उम्मीद कम होती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छिंदवाड़ा सीट, जिस पर कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ को उतारा था, वो सीट भी नहीं बचा सके थे। दिग्विजय सिंह को लेकर तो एमपी में अभी तक ये कहा जा रहा है कि अगर दिग्विजय सिंह नेतृत्व करेंगे तो कांग्रेस की हार तय है। ऐसे में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक ऐसे नेता की तलाश है जिसका प्रभाव पूरे प्रदेश पर हो, लेकिन सिंधिया को इस बात का एहसास है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कमजोर है। लेकिन एक बात भी साफ है कि अगर 5 साल तक मोहन यादव की सरकार रहती है तो कांग्रेस के लिए वापसी का मौका बन सकता है, और शायद उसी समय सिंधिया भी पाला बदलने पर विचार करें, क्योंकि उन्हें भी मालूम पड़ चुका है कि जो सम्मान कांग्रेस में उन्हें मिलता था वो बीजेपी में नहीं मिल रहा है और बीजेपी कभी भी सिंधिया को सीएम नहीं बनाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।